हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो यहाँ से मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो जो मॉर्निंग का काम होता है किचन का, वो सारे हो गए हैं। हम लोगों ने नहा लिया है, नाश्ता वगैरह कर लिया है। तो अब मैं आई हूँ रूम की सफाई करने के लिए। जब मैं थोड़ी सी फ्री हो जाती हूँ, बच्चों को नाश्ता वगैरह दे के और नहला धुला के, तो मैं फिर सफाई वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज करने के लिए आई थी, क्योंकि 2 से 3 दिन से ज़्यादा तो बेडशीट चलती नहीं है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो समझ सकते होंगे। तो बाबू को मैंने यहाँ वॉकर में दे दिया था, और आशिश जो है ऐसी खेल रही थी, शैतानी कर रही थी। सबसे पहले मैंने पिल्लो कवर्स चेंज कर दिए थे। अब मैं बेडशीट को चेंज कर रही थी। तो बाबू को ना मैं वॉकर में अपनी चुन्नी से बांध के और फिर पलंग में बांध देती हूँ, क्योंकि क्या है ना, हमारे रूम से ही अटैच हमारा वॉशरूम है। और वो ना थोड़ा नीचे में है, तो डर रहता है कि कहीं वो गिर ना जाए, क्योंकि वो बहुत तेज़ भागती है वॉकर में। और कई बार तो वो गिर चुकी है। तो इस वजह से मैं उसको ऐसे ही बांध देती हूँ। और आशी जो है यहाँ पे बैठी थी, मैं उसको बोल रही थी कि अब मत ख़राब करो बेडशीट, क्योंकि दोनों ही जो है, एक साइड से मैं करती हूँ और वो दूसरी साइड से खींचते रहते हैं। और मैं ना चारों साइड से इनको अच्छे से दबा देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो खेलते हैं ना, तो जल्दी ख़राब नहीं होते बेडशीट। और यहाँ पे ना बेड के पीछे एक छोटी सी अलमारी है, तो वहाँ मैं टेडी वगैरह रख देती हूँ। और अब देख रहे हैं बाबू कितनी तेज़ तेज़ भाग रही है ना, तो उससे डर रहता है कि वो गिर न जाए। तभी मैं उसको बांध के रखती हूँ, क्या करें। देखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो आशी जो है यहाँ पे लेट गई थी, और बाबू जो ऐसे ही घूम घूम के खेल रही थी। तो यहाँ पे मेरा रूम का काम जो था ख़त्म हो गया था। मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगा लिया था। अब मैं आ गई हूँ किचन में। मॉर्निंग में क्या होता है ना, खाना बन जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ, क्योंकि डर रहता है कि बच्चे अगर उठ गए तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगी, ख़ास करके बाबू। तो अभी मैं बाबू के साथ ही हूँ किचन में। मैंने उसको नीचे बिठा रखा है, और मैं यहाँ पे काम कर रही थी। आशिश जो है वो छत पे है, तो मैं बीच बीच में ना उसे भी झाँक के खिड़की से देख रही थी कि कहीं वो साइड में ना चली गई हो, वो क्या करिए क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं सारे बॉटल्स वगैरह जो मैंने क्लीन कर दिए थे बच्चों के। और बाबू पीछे से आ गई थी मेरे पास। ये ना हमेशा चाहती है कि वो गोदी में ही रहे, और कई बार तो ऐसे होता है कि मुझे इसको गोदी में लेके ही काम करना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। और यहाँ पे मैंने धनिया में पानी डाला था, और वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने उसे फेंकने लगी थी, नहीं तो सारे पानी जो है ना वो नीचे आ जाते, और बाकी की सब्जियाँ जो वो गीली हो जाती। और नीचे मैंने प्याज आलू वगैरह रखे हुए थे, तो इसलिए मैंने फेंक दिए। अब मैं जैसे सब्ज़ी वगैरह होती है ना, तो मैं उसे छोटे बर्तन में रख के बाकी के बर्तन जो होते हैं ना वो धोने के लिए निकाल लेती हूँ। और बाबू जो वो नीचे रुकने को राज़ी नहीं थी बिल्कुल भी। और मैं आशी को बार बार आवाज़ लगा रही थी कि बेटा आ जा और खेल लो आप दोनों साथ में। तो यहाँ पे आशी आ गई थी, और मैं उसे ये बोल रही थी प्लीज़ खेल लो दोनों, लेकिन वही बच्चे कहाँ सुनते हैं। उसके बाद मेरा ये लंच रेडी है। तो मैंने लंच में बनाया था आलू के पराठे, बैंगन की सब्ज़ी और लहसुन का अचार। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए मेरे साथ। बाकी के जब मेरे काम हो जाते हैं, मैं कपड़े भी पहले ही धो लेती हूँ, लेकिन मैं सुखाने सबसे लास्ट में आती हूँ। लास्ट मतलब कि जब थोड़े काम हो जाए, क्योंकि मुझे दोनों को ही लेके ऊपर आना पड़ता है। अगर मैं एक को भी अंदर छोड़ूँ तो दिक्कत हो जाएगी, दोनों गिर जाएंगे या कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो मुझे सारे काम इनको साथ में लेके ही करने होते हैं। तो बाबू को तो मैं वॉकर में दे देती हूँ, और आशी जो है वो खेलती रहती है बाबू के साथ। बट ये भी है कि दोनों बहुत परेशान करते हैं। मैं जैसे कपड़े सुखाती हूँ तो वो खींच खींच के गिरा देते हैं। और बाबू को अब देख रहे कितनी तेज़ भाग रही है वॉकर में। और यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही। अभी क्या है ना, सर्दियों के कपड़े भी रहते हैं और गर्मियों के भी, तो कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा हैं। बाबू बाय, मम्मी जा रही है, बाय। मैं जाऊँ? मैं जा रही हूँ, बाय। मम्मी जा रही है, बाय। आजा बेटू, बेटू। आशी नहीं।
चलो बाहर आओ, चलो आओ, आ जाओ, चलो चलते हैं, आ जाओ बाहर, चलो चलो। ममाची कर ली हो, आजा आज। नो, नहीं नहीं नहीं, दीदी के पास नहीं जाना, नहीं जाना। नो, तो यहाँ पे शाम हो गई थी और इनका कॉल आया था कि थोड़े लेट हो जाएंगे, तो मैंने सोचा मैं तब तक खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, नहीं तो क्या होता है कि बहुत लेट हो जाता है जब तक ये आते हैं। तो मैंने दाल चढ़ा दी थी और सब्ज़ी जो है मैं काट रही थी। दोनों को मैंने किचन में बिठा रखा था। तो आशी तो खेलती रहती है, लेकिन बाबू जो है वो बहुत शैतानी करती है, कभी कुछ मुँह में डाल लेती है, कभी कुछ डाल लेती है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी काट रही थी और वो सब्ज़ियाँ उठा उठा के मुँह में डाल रही थी। लेकिन क्या, सब्ज़ी काटते काटते ये आ गए थे, तो ये इन दोनों को लेके चले गए थे रूम में। तब तक क्या है, दाल भी बन गई थी। तो ये है कि हो जाता है साथ में। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी बना ली थी। तो मैंने बनाई थी पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी भी बन गई थी और साथ में मैंने चावल रख दिए थे, हम लोग रात को चावल ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया। तो सब्ज़ी बन गई है। इसके बाद मैंने ना उसी कढ़ाई में दाल में तड़का लगा दिया था। क्या होता है ना, ऐसे अगर आप तड़का लगाओ तो खाने में दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने दाल बना ली थी। सब्ज़ी काटते टाइम मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्याज लहसुन वगैरह काट लेती हूँ, तो उसी से तड़का लगा लो, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ऐसे दाल। और उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और हरी धनिया। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए, खाना बन चुका है। और चना, ओ पकड़ पकड़ बिट्टो, नो। गर्मियों में हम खाने के बाद ऐसे छत पे टहलते हैं। तो बाबू जो है यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए नीचे उतार दिया था, तो वो ऐसे ही खेल रही थी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।